चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातचीत जो है ना यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं यहाँ तक और बता रहे हैं यूजेज ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी के जरिए से बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि हम भाई जॉब करते हैं, जॉब से हमें पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलते हैं तो भाई क्या होता है, क्या उस पैसों को इस्तेमाल करते हैं अपनी मुख्तलिफ ज़रूरतें पूरी करने के। तो एनर्जी क्या है, एटीपी क्या है, करेंसी की एनर्जी है, एनर्जी की करेंसी है, ठीक है ना। तो हम वो क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाने के लिए। भाई कोई मॉलिक्यूल चाहिए, उसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए हमें, पैसे चाहिए यार। तो पैसे चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो क्या करेंगे, अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कैसे बनाएंगे मॉलिक्यूल को। सेल डिवीजन के लिए भी रिक्वायरमेंट है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो उसमें भी एनर्जी चाहिए ना भाई हमें। अगर नहीं होगा तो फिर हमारा हमारा क्या हाल होगा, हम तो हमारा ना तो कद बढ़ेगा, ना हमारी बॉडी के मैकेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म है वो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। बता रहा है सेल डिवीजन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल लाइक डीएनए प्रोटीन टेक प्लेस, एनर्जी, इनको एनर्जी चाहिए। एज वेल एज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम आल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। भाई क्रोमोसोम की मूवमेंट भी एनर्जी मांगती है, हर चीज मांगती है, हर चीज पैसा मांगती है मेरे भाई। देख लें आप, दुनिया में हर जगह पे एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद बताया ग्रोथ विदाउट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ऐसी बात है, ग्रोथ के लिए भी जरूरत है भाई, आपको एनर्जी चाहिए। ग्रोथ नहीं होगी तो एनर्जी कैसी होगी, सेल डिवाइड ही नहीं होगा तो क्या होगा, सेल लार्ज नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बॉडी आपकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा काम करें आप जो एनर्जी की कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ हो। जैसे कि फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको किसी मॉलिक्यूल को लेके जाना है तो क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि पानी आपका जो है आपको टंकी में चढ़ाना है तो क्या कहते हैं, मोटर चलाते हैं, मोटर के लिए चाहिए होती है बिजली, तो बिजली रिक्वायर्ड होती है, उसकी वजह से आपको एनर्जी आपको कंज्यूम करनी पड़ती है। सेम इस तरीके से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर कोई चीज लेके जाते हैं आप, वहाँ पे आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन, भाई आप अपने हाथ पे हिलाते हैं, ये भी एटीपी की मनोरंजन बन रहे थे भाई। अगर एटीपी ना हो तो आप अपने हाथ पे भी ना हिला सकें, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना हो तो आप अपने हाथ पे भी नहीं हिला सकें भाई। कॉन्ट्रैक्शन होगी नहीं मसल्स की। अगर पैसेज ऑफ नर्व नर्व इम्पल्स, बिल्कुल भाई, नर्व इम्पल्स की भी अंदर ये भी होता है कि अगर आप एनर्जी नहीं होगी तो नर्व इम्पल्स भी आपकी ट्रांसमिट नहीं होगी। कहाँ पे, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ क्यों नहीं होगी भाई। वही अच्छी बात है, मैंने कहा था हर चीज जो है वो एनर्जी मांगती है, करेंसी मांगती है। एंड बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव अलोंग नर्व फाइबर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। भाई सच है, ये बात सच है। आप जो खाना खाते हैं उसकी खाने की जो भी एटीपी बनते हैं उसकी कुछ एनर्जी आपकी बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए चली जाती है, क्योंकि हम क्या हैं, हम एंडोथर्मिक हैं, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो कुछ आपकी जो बॉडी की जितनी भी एनर्जी है बनती है आपकी बॉडी में, उसमें से कुछ एनर्जी आपकी बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए चली जाती है। ठीक है जी।